सभी को सादर जय सिया राम। हम लोग अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड में भगवान वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी आते हैं, अगवानी करते हैं, प्रभु उनको प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी ने उन्हें कंदमूल फल दिया है और प्रभु का गुणगान किया। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहि सुमर धर लखन सचराचर धनी, सुर काज हित नर राज तनु चल धलन खलन सिचरोनी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कह। वाल्मीकि जी भगवान की प्रशंसा करते हैं कि आप श्रुति से तो पालक, वेद के पालक हैं, जगदीश माया जानकी, और जानकी आपकी माया है जो जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, और जो पृथ्वी को अपने सिर पे जिन्होंने उठा रखा है वही लक्ष्मण जी हैं। और आपने मानव शरीर जो है सुर काज करने के लिए धारण किया है। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाप निहारे। वाल्मीकि जी राम जी से कह रहे हैं कि जगुपेखन तुम देखो निहारे, हे राम यह जगत जो है दृश्य है और आप उसे देखने वाले हैं। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाप निहारे। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको आप नचाने वाले हैं। तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। वे भी आपका मर्म नहीं जानते हैं तो भला और कौन जान सकता है। आपका मर्म कौन जानता है, सोई जानई वही जानता है। जेहि देव जनाई, जिसे आप जो है जनाना चाहते हैं वही आपका मर्म जान पाता है। और जानत तुम्हें हुई जाई, और जब वो आपका मर्म जान जाता है तो आपका स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत बुरु चंदन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत बुरु चंदन। भगत के हृदय को, भक्त जनों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हे राम जी, तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से तुम्हें रघुनंदन, आपकी कृपा से भक्त भी आपको जान पाते हैं। आपका शरीर चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जानो अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहऊ करऊ जसु प्राकृतो राजा। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपकी देह चिदानंद में है, विकार से हीन है, विगत विकार जानो अधिकारी। आपने यह मानव शरीर धारण किया है किसके लिए? संत सुर काजा, संतों के, देवताओं के हित के लिए आपने मानव शरीर धारण किया है। कहु करहु जस प्राकृत राजा, इसलिए साधारण राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और हे राम राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। हे राम आपका चरित्र सुनकर, देख करके जो जड़ लोग हैं, जो मतिमंद हैं, वो क्या है, मोहित हो जाते हैं, और जो बुद्धिमान हैं वो सुखी हो जाते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, हे राम तुम्हारे चरित्र को सुन के और देख के
जो जड़ बुद्धि वाले हैं वो तो मोह में चले जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाते हैं। तुम जो कहबू करो सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। आप जैसा, आपने जैसा स्वांग भरा है, तुम जो कहू करहु सब साचा। आप जो कहते हैं वही करते हैं। तुम जो कहू, आप जो कहते हैं, करहु सब साचा, वही करते भी हैं। क्योंकि जस चाहिए कछ ताहिए नाचा। क्योंकि जैसा आपने रूप धारण किया है वैसा आपको व्यवहार भी करना चाहिए। अंत में वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा है कि पूछो मोहि के रहूं कहाँ। आपने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, मैं पूछत सक चाहूं, लेकिन मैं आपसे पूछते हुए संकोच हो रहा है मुझे। जह न हो, अगर आप जहाँ नहीं हो, जह न हो तह दे हो कहीं, तुम ही देखा वो ठामू। वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, उत्तर देने में मुझे संकोच लग रहा है कि जहाँ आप न हो वहाँ मैं बताऊं, आप वहीं रहें। यह वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। राम जी मुनि जी के प्रेम भरे वचनों को सुन के मुस्कुरा देते हैं। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, वाणी मधुर अमी रस बोरी। वाल्मीकि जी ने पुनः जो है अपने मीठे वचन बोले हैं। सुनहु राम अब कहाँ मुनि केता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, अब सुनिए, जहाँ सीता जी के साथ आप निवास करिए उन घर के बारे में मैं बताता हूँ, जहाँ आप निवास करिए। कौन से घर में आप रहेंगे? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है कैसे हैं? समुद्र के समान हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। और आपकी कथा, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके कान समुद्र के समान और आपकी कथा जो सुनते रहते हैं और कभी बस नहीं करते हैं, उनके हृदय में आप निवास करिए। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनके कान जो है आपकी कथाओं से भरते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मना नहीं करते हैं, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। उनके हृदय में आप वास करिए। यह तो एक जगह बताया। अब दूसरी जगह कहे कि कान को छोड़ के अब नेत्र, लोचन चातक जिन करी राखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, रहें दरस जल धरे अभिराखे। और जो आपके दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हैं। निध रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जो सारे संसार का निरादर करते हैं, सारे संसार के रूप का निरादर करते हैं, केवल आपके रूप का पान करना चाहते हैं। रूप बिंदु जल, आपका तनिक भी रूप जो है पाके जो है जो सुखी हो जाते हैं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उनके हृदय सुख देने वाले घर हैं और आप सीता लखन के साथ उनके हृदय में निवास करिए। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जी हाजा, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियतासु।
आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीवा हंसनी बनी हुई आपके गुण रूपी मोती को चुगती रहती है। कहने का अर्थ है जिसकी जीवा आपके गुणों का गान करती है। जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ताहल गुण गनई चुनई राम बसहो धियतासु। हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास करिए जिनकी जीवा आपके गुण रूपी मणियों को चुगती रहती है, ग्रहण करती रहती है। 3 जगह हो गए। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुबग सुबासा सादर जासु लहै नितिनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वाल्मीकि जी ने कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, जिसकी नासिका आपके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लालायित रहती है, जो अपना भोजन आपको अर्पण करके करते हैं, जो वस्त्र इत्यादि भी आपके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और वस्त्र और आभूषण भी जो धारण करते हो आपके प्रसाद स्वरूप। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, जो ब्राह्मणों को देवताओं को गुरु जी को देख के जिनके सिर जो है नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी, जो प्रीति पूर्वक जो है प्रणाम करते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके हाथ रोज जो है आपकी पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपको छोड़ के किसी दूसरे का सहारा नहीं है। जिनके चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसऊ तिनके मन माही। जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ के दर्शन करते हैं, हे राम आप उनके मन में निवास करिए। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम ही सहित परिवारा। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं जो आपके राम नाम के मंत्र को हमेशा जाप करते रहते हैं। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, रोज जपते हैं। क्या? मंत्र राजु, आपके मंत्र का जाप, और पूरे परिवार सहित जो आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, जो तर्पण और हवन आदि करते हैं। जो लोग विप्र जिवाई देहि बहुदाना, याचक के आने पे दान भी देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सनमानी। जो गुरुदेव को आपको भी ज्यादा, जो गुरुदेव को आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, मान देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, जो आप से ज्यादा गुरुदेव को बड़ा मानते हैं। सकल भाई से वही सनमानी, और उनका हर तरह से आदर करते हैं। सब करी मांग ही एक फल, इन सब गुणों के बदले में मैं एक बात मांगता हूँ कि राम चरण रति हो वो, जिनमें ये सारे गुण हो। क्या क्या गुण हो? जो आपके मंत्र का जाप करता हो, परिवार सहित पूजा करता हो, नाना हवन जो याचकाएं में उनको दान देना, गुरु को आपसे भी बड़ा जान के गुरुदेव की हर तरह से देखभाल करना, सेवा करना। और इन सब का एक ही फल है, सब कर। इन सब के बदले एक जो मांगे वरदान आपसे, सब करी मांग ही एक फल। इन सब के बदले में जो यह मांगे कि राम चरण रति भोवो, राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। तिनके मन मंदिर बसऊं, सिंह रघुनंदन धोबू। हे राम जी,
आप सीता जी सहित, सीता लखन सहित आप उनके मंदिर में निवास करें। और कहाँ आप निवास करेंगे? काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके न काम क्रोध न हो, न लोभी हो, न राग हो, न द्वेष हो, जिनके जो कपटी न हो, उनके हृदय में राम जी आप निवास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, जो सबको प्रिय वचन बोलते हैं, सबका हित करने वाले हैं। सुख और दुख, प्रशंसा और अप्रशंसा में एक समान रहते हो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो हमेशा सत्य वचन बोलते हो, जागृत या सुप्त अवस्था में जो आपकी शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, जिनका आपके सिवा कोई दूसरा सहारा न हो। राम बसहु तिन के मनो माही, राम आप उनके मन में निवास करें। और किसके हृदय में आप निवास करते हैं? और कहाँ राम जी आप रह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरी स्त्री को, दूसरे की स्त्री को माँ के समान, धन पराव दूसरे के धन को, विष ते विष भारी, विष से भी अधिक बुरा माने। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपदा देख के जो खुश हो, दुखित हो ही, और दूसरे की विपत्ति देख के जो दुखी हो। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनका मन आपके रहने योग्य घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी जिनके आप स्वामी हैं, मित्र हैं, माता पिता गुरु सब कुछ हैं। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। हे राम जी जिनके आप सब कुछ हो, उनके मन मंदिर में, उनके हृदय में भाई और सीता जी सहित आप वास करें। और किसके मन में, हृदय में आप वास कर सकते हैं? अवगुण तजी सबके गुण अहई, जो अवगुणों को छोड़ के गुण ग्रहण करता है। विप्रधेनु हित संकट सही, ब्राह्मणों और गौ माता के लिए कष्ट सह सके। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर बनुनी का, जिनकी नीति निपुणता, जो नीति में निपुण है अर्थात मर्यादित जीवन जीते हैं। नीति निपुण जिन कई जगली का, जिनकी नीति में निपुणता है, नीति पालन में जिन्होंने मर्यादा का पालन किया है। घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, उनका मन आपका सुंदर घर है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो गुण तुम्हार, जो जितने भी गुण है वो आपका समझे, दोषों को अपना माने, जिसे हर प्रकार से आपका भरोसा हो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जिसे आपके भक्त प्रिय लगते हो। तेहि उर बसहु सहितो भयदेहि, उनके हृदय में सीता जी के साथ आप वास करिए। ये सारे स्थान वाल्मीकि जी बता रहे हैं जहां आप निवास कर सकते हैं राम जी को। अगली बात जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहे उरलाई, तिनके हृदय रहवो रघुराई। जाति पाति धन धर्म
परिवार सदन सुखदाई घर, जो सब इन सब को छोड़ के तुम्हें उरलाई, जो आपको हृदय में बैठाए रखता हो उसके हृदय में आप वास करो। जो अपने जाति को, जो अपने धन को, जो अपने ऐश्वर्य को, प्रिय परिवार, घर के सुख को छोड़ के जो आपको हृदय में बैठाए रहे, हे राम जी आप उसके हृदय में वास करो। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। जिसकी दृष्टि में स्वर्ग नरक मोक्ष सब समान है और जो हमेशा केवल आपको ही देखता हो, जह तह देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, जो मन क्रम वचन से आपका सेवक हो। राम करऊं तेहि के हुर डेरा, राम जी आप उसके हृदय में आप वास करिए। और किसके हृदय में? जो हर तरह से आपको ही समर्पित हो, राम जी आप उसके हृदय में वास करिए। वाल्मीकि जी ने अगली बात कही, जाहि न चाहिए कबहु कछु। सबसे कठिन काम यही है, जिसे कुछ भी कभी भी कुछ न चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। जो आपसे सहज स्नेह करे और कुछ मांगे नहीं। बसौ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहू। उसके मन में सदा आप वास करें, वही आपका रहने का घर है। किसके घर में? अरे जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसे आपसे कोई अपेक्षा न रखे, जो आपसे कोई अपेक्षा न रखे और सहज प्रेम करे। सहज स्नेह स्नेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराबुर निज गेहू। उसके मन में हृदय में आप वास करिए, वही आपके रहने का घर है। इस तरह से वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए रहने के लिए। उसमें सबसे जो सरल स्थान यही है कि जो राम जी का, अगर आप राम जी के हो जाएं, राम जी के हो जाने पर राम जी आपके हृदय में निवास करने लगते हैं। जो हर चीजों से पहले राम जी को महत्व दे, उसके हृदय में राम जी निवास करते हैं। जैसा कि कहा, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखोदाई। अपनी जाति का, धन का, धर्म का, अपने परिवार का, सुख का सब तजी इन्हें छोड़ के तुम्हें ही उरलाई। जो आपको हृदय में बैठाए इन्हें छोड़ के, तेहि के हृदय रहबो रघुराई। उसके हृदय में आप रहिए। जिसे स्वर्ग नरक समान लगे और कि आपको ये हर जगह देखे। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के हुर। जो हर तरह से आपका सेवक हो, उसके हृदय में आप वास करिए। और अंत में कहा, जिसे कभी कुछ न चाहिए, केवल प्रेम करे जो आपको, उसके हृदय में आप वास करिए। ए विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन पा। कह मुनि सुनऊ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदाय। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति बसासु। फिर मुनि ने राम जी से कहा कि मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूँ। वाल्मीकि जी ने स्थान बताया है। क्या स्थान? चित्रकूट गिरी, चित्रकूट पर्वत पर करहु निवासु, वहां आप स्थान करिए। तह तुम्हार सब भांति सुभासु, वह आपके लिए हर तरह से सुखदाई होगा। वहाँ पे क्या क्या है? शैल सुहावन, कानन चारु, पर्वत सुंदर है, वन जो है सुहावना है। करके हरि मृग विहंग विहारू, हर तरह के पशु पक्षी हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप फल खानी। और जहाँ पे अत्रि जी की पत्नी ने अपने तप से जिस नदी को
ले आई हैं वह नदी भी है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, वह कौन सी नदी है? मंदाकिनी, सुरसरी की धारा है, मंदाकिनी उसका नाम है। जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो हर तरह के पाप को नष्ट करने वाली है, ऐसी मंदाकिनी नदी जिसे अत्रि जी की पत्नी अरुंधति जी ने जो ले आई हैं। अत्रि जी की पत्नी अरुंधति नहीं है, अनुसुईया है। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी थी, क्षमा चाहेंगे। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलवानी। सुरसर धारि नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बस बहु बस ही। वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट पर्वत पे आप निवास करिए, हर तरह से अच्छा रहेगा। वहीं पे अत्रि आदि भी मुनिजन रहते हैं, वहाँ पे अत्रि आदि जो मुनि रहते हैं। करहि जोग जप करते हैं, तन कसही और जो है जप जोग करते हैं। चलो सफल श्रम सब कर कर मुँह, राम देव गौरव गिरि बरमु। हे राम जी, चल के चित्रकूट निवास करिए और चित्रकूट पर्वत को आप गौरव प्रदान करिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट की महिमा अमित है। वाल्मीकि जी ने बताया है उसे। तब भगवान आई नहाए सरित बर, मंदाकिनी में आके स्नान किया है। कौन कौन? सिंह समेत दो भाई, सीता जी के साथ राम और लखन जी चित्रकूट आके स्नान किए मंदाकिनी में। रघुबर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बड़ा अच्छा घाट है, यहाँ पे रहने की व्यवस्था करिए। लखन दीख पय उतर करारा, चौदिस फिर धनुष झिमिनारा। नदी पनच सर समदम नाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाऊ दिखराव, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। लक्ष्मण जी ने जो स्थान दिखाया है राम जी को पसंद आ गया है, और उस जगह पे रम्य राम मन देवन जाना। राम जी का मन उस स्थान पे लग गया है, देवता जान गए। चले सहित सुर थपति प्रधाना, तब देवता लोग जो है विश्वकर्मा जी को साथ लेके चल पड़ते हैं। कोल की रात बेस सब आए, देवता लोग कोल की रात का बेस धारण करके आए हैं और रचे परन तृण सदन सुहाए। और उन्होंने पत्तों और घासों का एक सुंदर कुटी बना दी है। बरनी न जाई मंजू दुई साला, दो सुंदर कुटिया बनाई है। एक ललित लघु एक विशाला, एक छोटी है और एक बड़ी है। दो कुटी जो है देवताओं को जब पता चला कि राम जी का मन इस स्थान पे रम गया है, तो विश्वकर्मा जी को लेके वो अपने साथ चले हैं और देवता लोग जो है कोल की रातों का रूप धारण करके आए हैं। दो कुटी बनाई गई है और उस कुटी में लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेस जनु ऋत ऋतु राज समेत। उस कुटी में लक्ष्मण जी जानकी के साथ भगवान विराजमान हैं। ऐसा लगता है जैसे सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। ऐसा लगता है जैसे कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ रह रहा हो। इस तरह से वो दोनों पर्णकुटी में जो है भगवान जो है लखनलाल और सीता जी के साथ निवास करना प्रारंभ किए हैं। आगे क्या घटित होता है उस कथा को कल सोमवार सवेरे
8:40 में हम श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो मुख्य बात जो है वाल्मीकि जी ने जो बताई है, उसमें से अगर एक ही हम याद करके अपने जीवन में उतार लेंगे तो जरूर भगवान का हमारे हृदय में वास हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सरल जो मुझे लगा यही है कि हर चीजों से पहले जो भगवान को महत्व देंगे, तब भगवान आपके हृदय में जो है अवस्थित हो जाएंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। वाल्मीकि जी ने कहा, सुख संपत्ति परिवार, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सबरी माँ का प्रसंग में आया है। यहाँ पे है, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जो इन चीजों से पहले सब तज तुम्हें रहे उरलाई, जो सबको छोड़ के आपको हृदय में बैठाता है, तेहि के हृदय रहो रघुराई, उसके हृदय में आप वास करो। दूसरी बात, उसके भी हृदय में प्रभु वास कर सकते हैं जो कर्म वचन मन राहु रुचेरा, जो मन क्रम वचन से आपका चेरा हो, शिष्य हो। राम करहु तेहि के हुरडेरा, हे राम जी, जो मन क्रम वचन से आपका सेवक हो, उसके हृदय में आप वास करिए। तो 14 स्थानों के नाम बताए हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसका पालन करिए, राम जी को अपने हृदय में बसाइए और जीवन को जो है आनंद की ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए बंधु इतना ही। चलते चला